गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रसाद सिंह, मैं आपको क्लास पर वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है कैपेसिटेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली लेक्चर में कि कैपेसिटेंस किसी मटेरियल का, मेटल का C=Q/V से डिफाइन किया जाता है। C=Q/V से, ठीक है। आइए, तो अब हम बात करेंगे कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर किसको बोलते हैं? अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटर। एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने के काम आता है, उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर and spherical capacitor and cylindrical. But students, in class 12 only parallel plate capacitor is in the syllabus. सिर्फ और सिर्फ आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही सिलेबस में पढ़ना है। स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है। बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, a capacitor which is made of 2 parallel plates. A capacitor which is made of 2 parallel plates of opposite charges kept at a small distance d is called parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor किसको बोलते हैं? एक ऐसा कैपेसिटर जो 2 पैरेलल प्लेटों से मिलकर बना हो। पैरेलल प्लेटें कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पर हैं। इनिशियली टोटल चार्ज कैपेसिटर का कितना होता है? 0 होता है। इस चार्ज को हम ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज आपको मिलेगा 0। तो इनिशियली कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम इसको चार्ज देंगे तब इसका पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज होगा और इसका कैपेसिटेंस भी। आइए हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, कैसे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपेसिटर एक ऑफिस में रिपीट कर देना चाहता हूँ। कैपेसिटर किसको बोलते हैं? अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने के काम आता है, उसको कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर 3 टाइप के होते हैं: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल। अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सपोज दैट you have given a parallel plate capacitor की प्लेट पर चार्जेस हैं प्लस क्यू, मीन टू से इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। सेकेंड प्लेट है ए एंड बी, या ऐसे कह सकते हैं पी एंड क्यू, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी, 1 माइनस सिग्मा। अब इसका इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होगा कैपेसिटेंस, भी आपको बताना है। कैसे स्टूडेंट्स हम बताएंगे? आइए हम आपको बताते हैं। लेट a parallel plate capacitor PQ of surface charge density
प्लेट्स आर प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। एरिया ऑफ प्लेट्स इज कैपिटल ए। प्लेट का एरिया कितना है? कैपिटल ए है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates स्टूडेंट्स, आपने गाउस थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा हुआ था उसका एप्लीकेशन कि अगर दो शीट हो या प्लेट हो अपोजिट चार्जेस हो तो उनके पॉइंट यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। सिग्मा अपॉन क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एरिया। सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एरिया। अब इस सिग्मा की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट हो जाएगा, दिस विल बिकम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक बच्चों, ये तो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। अब हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सिंस वी नो दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट V by D, पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से आप V की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। दिस मीन्स V इक्वल टू E into D। नाउ पुट द इक्वेशन ऑफ E, ये E की वैल्यू ये इक्वेशन सेकंड, आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे आपको मिल जाएगा V इक्वल टू E की वैल्यू क्या बेटा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इनटू B। ठीक है बेटा, ये हो गया E और ये हो गया B। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर that is C equal to Q by V। कैपेसिटर को किससे डिनोट करते हैं? C से। C equal to Q by V। So students, Q upon V, V की वैल्यू आप इसको पुट करेंगे, V की वैल्यू आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा Q into V अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये आपको टॉप पर चला जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। नो, if A is the dielectric constant of medium, dielectric constant of medium filled between the plates। क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कोई यहाँ पर मीडियम फ्री किया गया है दोनों प्लेट के बीच, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इन दिस केस कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका C मीडियम, या आप ऐसे कह सकते हैं C डैश कह सकते हैं, जो भी आप जैसा भी डिनोट कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड
प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में कोई मीडियम हो जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तब इस टाइम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, C डैश इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। स्टूडेंट्स ये है फार्मूला कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब प्लेट के बीच में कोई मीडियम दिया होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन होगा। एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्लूइड स्पेस व्हिच इज इक्वल टू 8.85 into 10 to the power minus 12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10 power minus 12। ठीक है, इसकी वैल्यू को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपको गिवन रहेगा। ए क्या है, ए है आपका एरिया ऑफ प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्लेटें लगी हुई हैं इनका एरिया क्या होता है, सेम होता है, जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका। ठीक है, और ये है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये डी है, इनके बीच की डिस्टेंस। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने क्या लिखा हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखा एरिया हुआ है PQ, ठीक है, जिसके सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लेट के प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। एरिया ऑफ प्लेट इज कैपिटल A, प्लेट का एरिया कितना है A। देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, नाउ सिंस वी नो दैट सर्किट चार्ज डेंसिटी इक्वल टू Q अपॉन एरिया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। सिग्मा की वैल्यू अब Q अपॉन A रखेंगे तो Q अपॉन A हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और A हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V अपॉन D, यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, E इंटू D हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स V इक्वल टू E इंटू D, ये क्या है, E की वैल्यू है, E की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे इंटू D। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दैट इज C इक्वल टू Q बाय V, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। ये किसकी वैल्यू है, V की वैल्यू है। V की वैल्यू आप लिख करेंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो एनी मीडियम बिटवीन प्लेट्स, मीन टू से इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, आप एयर कह सकते हैं। एयर के लिए K की वैल्यू 1। अब हमने आपको बता रखा है कि इफ K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, अगर कोई मीडियम बना हुआ हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, यहाँ पर तब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी E एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है, आइए बच्चों अब हम बात करते हैं, ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया है, आप इसको नोट कर लें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किस पर डिपेंड करता है। आइए स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, और ये जो फार्मूला प्रूव करके आपको दिखाया गया कि K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि ये जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करता है। नाउ स्टूडेंट, सिंस वी नो दैट C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर where K is dielectric constant of medium and epsilon naught is permittivity of the space and A is area and D is distance between plates. Now from here we can say that C directly proportional to A, C dash directly proportional to A, C dash directly proportional to 1 by D। या आप ऐसे बोल सकते हैं
is C dash inversely proportional to distance between plate। स्टूडेंट्स आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो प्लेटों के बीच जो मीडियम भरा हुआ है उसके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन टू से अगर K की वैल्यू बढ़ेगी प्लेटों के बीच का मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं बैटरी वगैरह में लिक्विड फिल किया जाता है ताकि K को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, बैटरी भी तो चार्ज को स्टोर करता है। आइए देखते हैं अब ये क्या है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स। प्लेटों का एरिया जितना ज़्यादा होगा, छोटी बैटरी छोटा चार्ज छोटा कैपेसिटेंस होगा, बड़ी बैटरी बड़ा चार्ज स्टोर करेगा। इसलिए जब एरिया ज़्यादा होगा कैपेसिटर के प्लेटों का तो उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। नाउ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हम रिड्यूस करें, ठीक है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम रिड्यूस करें तो ये C क्या होगा हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, आप देखे होंगे बैटरी में, आप देखते होंगे बैटरी में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, उनके बीच में कई प्लेटें यूज की जाती हैं। क्यों यूज की जाती हैं, इसी डिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए। जब प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है तो यहाँ पर उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को याद रखें। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, चलिए बच्चों combination of capacitors there are two types of combination, first series combination and second parallel combination। फर्स्ट जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन and parallel combination। स्टूडेंट्स कैपेसिटर को दो तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। आपको ये सब चीज़ें जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 1 क्या मैं कह रहा हूँ, in series combination charges on each capacitor is same but different potential difference, but different potential difference। क्या मैंने कहा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो चार्ज जो होगा वो हर कैपेसिटर पर सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो डिफरेंट होगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across each capacitor is same। potential difference across each capacitor is same but opposite, but different charges।
स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ये आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने फर्स्ट कहा इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब सेकंड हमने बताया है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम बट डिफरेंट चार्जेस। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ये दोनों पॉइंट आप याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला हम बात करेंगे, कैसे फार्मूला आया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में। आप देखेंगे फार्मूला आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का 1/CS 1/CH इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं दोनों फार्मूलों को प्रूव करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।